Hello everyone, am I audible? यस सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेक्टर कैसा लग रहा है? सर इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है उसमें। ठीक है। आरम कह रहा है कि टफ लग रहा है, क्या हुआ आरम? सर थोड़ा वो डायग्राम वगैरह जो थे वो अजीब से लग रहे थे। अजीब से लग रहे थे, आज बहुत इजी लगेगा, डोंट वरी। ठीक है। और देखो, रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं तो बहुत अच्छा है। आज की क्लास आपकी मतलब फेवरेट बनने वाली है सबकी। ठीक है, अगर आपने वो दोनों रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं तो, और नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। तो आई एम शेयरिंग माई पीपीटी विद यू, जस्ट अ सेकेंड। Are you able to view it, everyone? यस सर। यस सर। Okay. Whom should I start with? Samarth. Samarth से start करते हैं। Samarth, Yes, sir. please read the definition. A quantity that has magnitude as well as direction is called a vector. Notice that a directed line segment is a vector denoted as AB vector or simply as A vector and read as vector AB or vector A. Okay. So this figure 10.1, क्योंकि वेक्टर्स का चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, denoted as AB vector or simply as A vector and read as vector AB और vector A vector, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, पार्थ इसको रीड करना, जो ब्लू से लिखा हुआ है। The word vector has been derived from a Latin word vectus, which means to carry. Which means to carry. तो something is carried forward, ठीक है ना? मतलब A पॉइंट जो है, ठीक है, जैसे वो B तक पहुंच रहा हो, जैसे डायरेक्शन वाइज, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये वाली स्लाइड क्लियर हुई आराम? यस सर। पक्का क्लियर हो गई है? तो Yes, sir. आपके अपने नाम में से कोई भी दो लेटर्स का वेक्टर बना के दिखाओ। सर वेक्टर AR। AR वेक्टर, ठीक है। ओके, AA वेक्टर का मतलब क्या हुआ? पॉइंट। गुड, वेरी नाइस बच्चे, पॉइंट। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्रियांशु रीड करेगा। प्रियांशु। The point A from where the vector AB starts is called its initial point, and the point B where it ends is called its terminal point. The distance between initial and terminal points of a vector is called the magnitude or length of the vector, denoted as magnitude of AB vector or magnitude of small a vector or A. The arrow indicates the direction of the vector. ठीक है, इजी था ना? Yes, sir. नीचे प्रियांशु एक और चीज है नीचे। Note, since the length is never negative, the notation A vector magnitude less than 0 has no meaning. नेक्स्ट स्लाइड कर दूं अगर क्लियर हो गया है तो? एनीवन, Yes, sir. कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना बच्चे। एनी डाउट्स? नहीं? ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड स्लाइड। ओके, सो लेट्स सी हु विल आंसर दिस। कैसे बनी ये फिगर कैसे बन गई? सर मतलब साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की डायरेक्शन में 40 डिग्री मूव 40 हाँ, बस किलोमीटर इसको बताना है, इसको बताना है। पार्थ कुछ बोल रहे थे बच्चे? यस। सर वही कि साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की डायरेक्शन में है। ओके, वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है? स्टार्ट कहां से करना है?
एनीवन Sir. साइंस टू, हाँ बोलो, आप ही बोल रहे थे, ठीक है। वेस्ट से साउथ। वेस्ट से साउथ, इज दैट सो? Sir, south से west. ओके, ये वाला एंगल किस डायरेक्शन में कर रहा है? Sir, west. हाँ, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ना, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। कंपास नीडल साथ में है, उससे भी आप एक सोच सकते हो, ठीक है। तो इसको डायग्राम को कैसे बनाया हमने? ऑब्वियसली हमने टोटल 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, और साउथ और वेस्ट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ओरिजिन हमने ये मान लिया, तो हमें कहाँ जाना है? हमें जाना कहाँ है? वेस्ट ऑफ साउथ। तो हमने पहले साउथ बनाया, ठीक है, और फिर हमने एक एंगल लिया जो हमें कहाँ लेके जाएगा, जो हमें कहाँ लेके जाएगा? साउथ वेस्ट में। हमें चलना कितना है, चलना कितना है हमें? 40 kilometers. तो 40 किलोमीटर क्या है उसका? So displacement. Magnitude. मैग्नीट्यूड में, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होती हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसको सपोज ए ले लेता, ए, तो ओ ए वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? Sir, 40 OA cap. 40 ओ ए कैप, जिसमें से ओ ए कैप यहां पे पता है आपको, साउथ वेस्ट, ठीक है। जब नहीं पता होता तो हम बोल देंगे, तो और इसको आप कैसे बोल सकते हो? 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ 30 डिग्री डिपेंड करता है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एनीवन? ओके, नाउ हु विल टेल मी द क्वेश्चन फॉर दिस ग्रीन वन? इसका क्वेश्चन कौन बता रहा है? पार्थ एक आंसर दे चुके हो आप, और कोई स्टूडेंट? फलक, ओके। सर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, तो मैं यहाँ पे 30 किलोमीटर लिख देता हूँ। अब बोलना दोबारा से क्वेश्चन। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ, ग्रेट, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं अगर क्लियर हो गया है तो? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, क्लियर हो गया है तो? Yes, sir. ठीक है, ओके। हर्षिल, रिकॉर्डिंग्स देख ली? सर सेकंड वाली थोड़ी सी पेंडिंग है। अरे यार, ये क्या किया, शिट। ठीक है, ओके। सिमोनी, सिमोनी आपने देख ली? यस सर। ओके, तो पहले वाले का आंसर बताओ, फर्स्ट का। सर स्केलर। स्केलर, ओके, फर्स्ट का है स्केलर, ठीक है। रीजन, रीजन क्या है? सर टाइम की डायरेक्शन में होती कोई, तो वेक्टर नहीं हो सकता। नहीं, मैं रीजन में क्या लिखूं? रीजन में क्या लिखूं? सेकंड पार्ट, जल्दी जल्दी। सर स्केलर। ओके, क्यों? सर मैग्नीट्यूड है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थर्ड जल्दी से। सर वेक्टर। वेक्टर क्यों? सर फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब 10 न्यूटन एंड इन द डायरेक्शन यस ऑफ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, सर वेक्टर। 30 किलोमीटर पर आवर, अच्छा नहीं स्केलर। Sir, scalar. स्केलर, गुड, क्योंकि सिर्फ क्या दिया हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बोलो, सर स्केलर। है क्या वो? डेंसिटी है, ये पता है, ये डेंसिटी है, ठीक है। ये स्पीड थी, ठीक है ना, ये फोर्स है, ये वॉल्यूम है, ये टाइम है। यस प्रियांशु? सर फोर्थ वाले पार्ट में उसको वेलोसिटी की तरह नहीं ले सकते? ले सकते हैं अगर साथ में लिखा होता कि इन द डायरेक्शन ऑपोजिट या इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ। ओके सर। सिक्स्थ पार्ट, सर वेक्टर। वेक्टर। रीजन पता ही है, दिख ही रहा है रीजन, यस ठीक है। ओके, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी बता दो, ये क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में जो 10 न्यूटन था उसमें भी डायरेक्शन तो दी नहीं थी, तो फिर हाँ, वही तो vector- वही तो समझना है।
वो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, वो प्रीवियस नॉलेज है। ये कॉमर्स स्टूडेंट को भी याद रखना पड़ेगा। सर तो ऐसे फिर 30 किलोमीटर जो स्पीड है उसको भी तो हम ले सकते हैं ना प्रीवियस में। नहीं, 10 न्यूटन तो फोर्स वर्ड बोलते ही आपको पता चल गया। हाँ, आप समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। आप जैसे प्रियांशु ने पूछा था सर ये वेलोसिटी भी तो हो सकता है, बट 30 किलोमीटर पर आवर में ना ये नहीं दिया हुआ कि मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड और राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। न्यूटन तो नेचुरल पता है सबको कि फोर्स ही होती है वो तो पुश और पुल है। तो पुश और पुल बोलते ही आपको डायरेक्शन की फील आ रही होगी। यस सर। वो दोनों आंसर हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो आपने सही सोचा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन टू अ स्पेसिफिक पोजीशन, ओरिजिन से अगर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंच गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैंने यहां बनाया हुआ है, चेक करो ध्यान से। तो क्या कोई मुझे ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकता है? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। मैंने आप सबके लिए पहले से कुछ लिखा हुआ है, वो देख लेना। मैंने आप सबके लिए पहले से कुछ लिखा हुआ है, अब बताना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हाँ, इसको यूज करो, इसको यूज करो। हाँ, रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। याद आ गया एवरीवन? यस सर। So anybody who can write OP vector now? सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। Yes, सर ओपी कैप। OP cap. और इनके बीच में कौन सा साइन है? सर कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं है, नो मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, इन बिटवीन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? इट्स जस्ट अ नोटेशन। सर हाँ बच्चे, सर जो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसकी जगह मॉड ओपी वेक्टर भी तो लिख सकते हैं, एक ही तो बात हुई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। मैं तीन चीजें लिख रहा हूं, मैं तीन चीजें लिख रहा हूं। क्या सबको समझ आ रही है? जिसको नहीं समझ में आ रही वो हैंड रेज कर देना। चेक कर लो, कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो हैंड रेज कर देना। बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, तो एक काम करते हैं ना, कोई मुझे ओ ए वेक्टर बता सकता है? ओ ए वेक्टर, ये लो मैंने लिख दिया। ओ ए वेक्टर बता सकता है कोई? सर ए वेक्टर मोड के साथ और अरे मैंने 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 1 2 3। रूट 14 हम्म, ओ ए कैप। नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, एक और काम करते हैं। यस, ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर कौन बता रहा है? ओबी वेक्टर ओबी वेक्टर। सर रूट रूट 38 रूट हाँ, 38 ओ ओबी ओबी कैप। ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं या किसी ने कुछ पूछना है इसमें? सर ये जो जिस वो पोजीशन वेक्टर जिस वो पोजीशन तक जा रहा है वो उसका टर्मिनल पॉइंट है या फिर वो कोई भी अंदर हमेशा एक point? इनिशियल, हमेशा इनिशियल अगर ओरिजिन रहे तो ही पोजीशन वेक्टर बोलना है, नहीं तो सिंपल वेक्टर बोलना है। अगर Okay, पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट अगर आपका ओ है तो ही आपको पोजीशन वेक्टर बोलना है, नहीं तो क्या बोलना है? सिंपल वेक्टर। जैसे पीछे मैंने अब एबी वेक्टर कराया था ना, एबी वेक्टर, तो मैंने Yes, उसमें sir. कैसे कैसे कर लिखा हुआ था? वेक्टर एबी। और अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ओ ए। आया समझ? पोजीशन वेक्टर ओ ए। पहला सर, अगर इनिशियल, सर मतलब कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट वो उसका origin हो नाम तो वो पोजीशन वेक्टर हमेशा पोजीशन होगा। यस, बिल्कुल सही। ओके सर। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्शन कोसाइंस मैंने याद करो कराए थे, याद आ रहा है सब कुछ?
ठीक है, तो कृति प्लीज इसको रीड कर दो यहां से। Yes, sir. Consider the position vector OP, magnitude or R vector of a point P, X, Y, Z. आपने ओपी मैग्नीट्यूड क्यों बोला? Sorry, OP vector. Sorry, हाँ, sir. As in the figure, angles alpha, beta, and gamma made by the vector R vector, with the positive directions of X, Y, and Z axis respectively, are called its direction angles. कंटिन्यू। The cosine values of these angles, that is cos alpha, cos beta, and cos gamma, are called direction cosines of the vector R, and usually denoted by L, M, and N respectively. तो सबको एल याद है ना? एल क्या होता है? कॉस Cos अल्फा। और कॉस अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? याद करो, एक्स बाय आर। ऐसे ही एम क्या होता है? cos beta. वाई बाय आर। और एन क्या होता है? cos gamma. और मैंने कहा था कि आगे जाके आज से मतलब या प्रीवियस क्लास से स्टार्ट हो चुका है, अब आप क्या बोल सकते हो उसको? ए बाय आर। अभी एक्स वाई जी की जो कंफ्यूजन है ना, वो धीरे धीरे हट जाएगी। एबीसी में कैसे बोलते हैं उसको, धीरे धीरे हटने वाली है बस वो। और ये कैसे आया था? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 कैसे आया था? सर cos square alpha, cos square beta और cos square gamma का जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, आर क्या था? आर याद करो, भी पीछे कराया था। आर क्या था? रूट x square plus y square plus रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? तो ये हमारा रीजन हो गया इसका आने का। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या रहता है? 1। ठीक है, और ये 1 क्यों नहीं रहता, अभी आगे अपने आप ही समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट रीडिंग करेगा कौन? हर्षिल से स्टार्ट करते हैं। हर्षिल। Yes, sir. Hmm. Zero vector, a vector whose initial and terminal points coincide, is called a zero vector or null vector and denoted as zero. Zero vector. डिनोटेड एज बच्चे, वो नहीं समझ आया। डिनोटेड एज बच्चे, जीरो के ऊपर कुछ लगा हुआ है, पूरा बोलो। जीरो वेक्टर। Yes, sir. Zero vector. हाँ, जीरो मत लिख देना, बोर्ड के पेपर में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। Zero vector cannot be assigned a definite direction as it has zero magnitude, or alternatively, otherwise it may be regarded as having any direction. The vectors A vector, B vector represent the zero vector. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वो लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्शन है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर अभी पीछे एक बच्चे ने बोला था ना, कुछ फलक ने बोला था, पॉइंट होता है एक ए वेक्टर। जब अरम ने बोला था, याद आ गया? अगर हम एक पॉइंट पे हैं और कहीं पर हम सपोज हम कहीं गए, यहाँ पे बी पे, फिर हम सी पे गए और हम वापस आ गए, है ना? तो टोटल क्या बनेगा? ये टोटल क्या बनेगा? फाइनली हम अपनी पोजीशन पे वापस आ गए, तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा? जीरो वेक्टर। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम गए ना हो, वहीं पर ही हैं और टाइम निकल गया बस। ओके, आरम नेक्स्ट रीड करो। यूनिट सर वेक्टर, जीरो वेक्टर वेक्टर whose की mag- डायरेक्शन क्या होगी? जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं है, जीरो वेक्टर लिख के छोड़ना है उसको। सर तो वो वेक्टर कैसे है? वो वेक्टर कैसे है? देखो, इसमें 2 पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। बाय चांस वो कोइंसाइड कर रहे हैं बस। सर इसका जीरो यू- वेक्टर को डिनोट कैसे कर सकते हैं? जीरो वेक्टर को ऐसे, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा दो बस, ये रहा। सर नहीं, मतलब जैसे मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन लिखते अभी थे। वो भी कराता हूँ, एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, अभी आगे आने वाला है। ओके, ये सर हम unit vector, a vector whose magnitude is unity, that is one unit, is called unit vector. The unit vector in the direction of a given vector, a vector, is denoted by a cap. ठीक है, तो वीडियोस देख ली होंगी सबने, है ना? ओके, तो इसको आपने देखा होगा, ठीक है?
तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूं, वो देख लेना, क्योंकि मैंने आपको इससे कराया है। बहुत ध्यान से देखना जो मैं चेंजेस कर रहा हूं, दिख रही है? ओके, तो आई कैप के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1। हाँ, मतलब कुछ लिखा नहीं हुआ ना, जैसे मैथ्स में एक्स लिखते हो तो 1x तो नहीं लिखते ना, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। तो इसका मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 1। सर 1। 1। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने मेरी पहली 2 रिकॉर्डिंग्स देखी हुई हैं तो मैंने आई कैप का ए कैप का एक नाम बताया था, या तो उसको क्या बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है, डायरेक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। हाँ पार्थ बोलो। सर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 कैसे हुआ? वो तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है ना, कोई नंबर। बिल्कुल सही पूछा, अभी बताता हूं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। सपोज करो मुझे पहले से पता है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है ना, तो उसी डायरेक्शन में मैं 2 बार चल रहा हूं, तो आंसर क्या हो गया? 2 आई कैप ना। यानी मुझे बस डायरेक्शन चाहिए होती है, एक मैग्नीट्यूड तो साथ में लगा ही हुआ है ऑटोमेटिकली। देखो मैंने आई कैप लिखा, बस मुझे डायरेक्शन तो चाहिए, उसके ऊपर मैं कितना भी आगे चलता जाऊंगा वो तो नंबर लगा दूंगा इसके आगे, 3 4। अब जीरो वेक्टर में क्या हो रहा था, वो ये हो रहा था, तो डायरेक्शन कोई काम ही नहीं आ रही, जाना कहाँ है। मतलब हमें एक यूनिट भी मिल जाए अगर, तो हम उसी को फॉलो करते हुए आगे निकल सकते हैं कहीं पर भी, तो उसी को ही डायरेक्शन कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम है यूनिट वेक्टर। तो याद रख लो, डायरेक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शन का दूसरा नाम यूनिट वेक्टर। दोबारा बोल रहा हूं, डायरेक्शन का दूसरा नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। वो एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, हमें समझना पड़ता है, ठीक है। और उसकी लैंग्वेज क्या हो गई? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसको ये क्यों बोलते हैं द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर? अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब पार्थ आपका क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर? नहीं सर, ये कंफ्यूजन तो है कि आई कैप तो एक वो डायरेक्शन है, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे बिल्कुल हो सही, सकता है? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे सपोज करो, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? सर ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ ओपी, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी ओपी वेक्टर ओपी कैप। कैप। अब ना एक छोटा सा काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, मैं ना ऐसे लिख रहा हूं इसको, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं इसको, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नो सर। ठीक है, अब मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, तो ओपी कैप क्या आ गया? एक वेक्टर आ गया, यस सर। ओपी कैप। अब मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, ओपी कैप एक वेक्टर नहीं आ गया? देखो यहां पे एक सिंबल लगा हुआ है वेक्टर का, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जैसे मान लो आपने ए कैप बोलना चाहते हो, तो उसको आप कैसे बोल सकते हो? 1/a वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। होता क्या है बच्चे, आपने आई कैप लिखा, अब आई कैप एक डायरेक्शन है, इसके आगे अगर मैं 2 लिख देता तो इसका कोई नाम बोल दो आप अपनी तरफ से, ए वेक्टर बोल दूं? यस सर। ठीक है। अब ना आई कैप का मैग्नीट्यूड का कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर है मान लो, जो सिर्फ बी वेक्टर है और उसके आगे सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो अगर आप दोनों तरफ ऐसे करोगे, दोनों तरफ ऐसे करोगे, आंसर तो 1 ही आना है ना? ओके सर, हाँ सर, आगे समझ। ओके, मतलब कि आई का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। दोबारा वही गलती हो रही है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है आर्यन? सर 1। और आई कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? सर 1। अरे बोलो ना सर, पता नहीं। अरे क्योंकि इनके पीछे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है सर। देखो ये अंडरस्टूड बात है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, वेक्टर की एक बार डेफिनेशन बोलना आर्यन। सर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। डेफिनेशन तो ये कहती है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना। नहीं सर, प्रोडक्ट नहीं होता पक्का? डेफिनेशन। पक्का? हाँ सर। एक बार और डेफिनेशन बोलो। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना, तो ये तो नहीं लिखा हुआ ना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो नहीं लिखा हुआ ना, आगे समझ हाँ सर, नहीं। हाँ तो सर आ गया। बाय चांस आपने कोफिशिएंट मुंह से निकल गया, इट्स ओके, वो होता है क्योंकि स्टार्टिंग में भी आप सीख रहे हो वेक्टर्स को, बट आपने गलती से बोल दिया तो ठीक है, चल जाता है काम। लेकिन आपको अंदर से पता है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बस वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, ओके सर, यस सर। अच्छा अब आती है बारी किसकी, ओके आर्यन आपकी आती है, चलो क्या लिखा हुआ है ये? सर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, Two. रीड भी, हाँ। two or more vectors having the same initial point are called co-initial vectors. तो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, Same. सेम, इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो ढूंढो इसमें से, ढूंढो, सर्च करो Sir, इसमें। सर CBD। सी वेक्टर, ओके, मतलब बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, यस सर। ठीक है, यही होगा ना, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, तीनों है ना को इनिशियल, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं ना yes sir. एवरीवन, और वो सेम पॉइंट क्या है, वो सेम पॉइंट क्या है, मान लो मैं इसको सपोज ले लेता हूं ए, सर ठीक है तो ना, ये होगा। ए इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट। सत्यम, सत्यम आज 11th की नहीं है बच्चे, आज 12th की चल रही है अभी। ओके सर। ओके, ए इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट, पर यहां पे सीओ का मतलब कॉमन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फलक, ओके फलक। Collinear vectors, two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line, irrespective of the magnitudes and directions. ओके सर्च करो, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, C और D. सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ग्रेट। और भी कुछ हो रहा है? नहीं सर। सर ए और सी। देखो देखो यहाँ पे एक और लैंग्वेज है, आराम से करो, टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes sir, A vector, C vector. ए वेक्टर, सी वेक्टर, और भी कुछ बोलना Sir, चाहते हो? A vector, D vector. ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ग्रेट। और यहाँ पे ना एक मोर भी लिखा हुआ है, टू तो ले लिया हमने, तो हम इनको कंबाइंड फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं? A vector, C vector, D vector. वेरी नाइस बच्चे। चलो अब किसकी टर्न है, उसकी बारी नहीं हुई सर थी। उसका मतलब समझ नहीं आया कोलिनियर वेक्टर्स का। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब समझ, ठीक है, या तो एंगल 180 बने या तो बने ही ना, तो पैरेलल में क्या एंगल बनता है, 0 डिग्री। यस सर। और अगर सेम लाइन में होंगे तो 180, है ना, मतलब दो वेक्टर अगर सेम लाइन में है तो भी 0 डिग्री भी बन सकता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 बन सकता है। अब डायरेक्शन कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ना मैग्नीट्यूड, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर दिख रहा है, ए बी वेक्टर दिख रहा है, हर्षिल एक मिनट अभी लेता हूँ, ए बी वेक्टर दिख रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है, और सपोज मैंने इसको ले लिया सी डी वेक्टर, तो क्या ये कोलिनियर है? यस सर, क्योंकि 0 डिग्री मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा। कोई एंगल नहीं बन रहा, पैरेलल है ना, चाहे डायरेक्शन उल्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इररिस्पेक्टिव। यस हर्षिल आप बोलो। हर्षिल आपने हैंड रेज किया है, बोलो बच्चे। सर ये डाउट था कि ए वेक्टर और डी वेक्टर कोलिनियर कैसे? देखो ए वेक्टर ऊपर जा रहा है और डी वेक्टर नीचे जा रहा है, उन्होंने बोला इररिस्पेक्टिव, ठीक है। ओके, इनका एडिशन क्या होगा बच्चे, इनका एडिशन एनीवन? सी वेक्टर और डी वेक्टर का एडिशन करके क्या आएगा? 0. गुड, 0 के आगे क्या लगाओगे, वेक्टर। Yes. ठीक है, तो ध्यान रखना कहीं गलती से इसको सी प्लस डी मत बोल देना सब, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सी वेक्टर ही मतलब डी वेक्टर ही माइनस सी वेक्टर बन गया। डी जीरो वेक्टर कैसे होगा सर? सर 0 नहीं मैग्नीट्यूड होगा। सेम नहीं है ना। अच्छा मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सॉरी, मैंने यहां तक ले लेता हूं, यहां तक, अब ठीक है, वो मैंने देखा नहीं था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि उनका एडिशन नहीं हो पाएगा, उनका एडिशन सिर्फ कितना रह जाएगा, सिर्फ जो बचा हुआ वेक्टर है,
सर 1 यूनिट बचेगा। 1 यूनिट बचेगा बस, और डायरेक्शन डी की हो जाएगी। तो वो ये हो जाएगा एक तरह से, डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 डी कैप। हाँ पार्थ, आपका डाउट भी क्लियर हो गया अब। ये लो, अब इसकी मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 ही आएगा। सर ये 1D कैप कैसे आया वो करके? पता है क्या हुआ था, पता है क्या हुआ, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ना ये दो डैश दिखा रखे हैं ना, मतलब ये 1 1 के ले लो, तो 0 नहीं आ रहा, C प्लस डी 0 नहीं आ रहा एक्चुअली, तो डी वेक्टर हो गया -2C वेक्टर। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? ये सर ये आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखेंगे हाँ, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। डी वेक्टर की वैल्यू -2C वेक्टर हो गई। ये समझ आ गया सिमोनी या नहीं? सर तो हम ऐसे लिखेंगे -2C वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नहीं नहीं नहीं, वो ट्राइंगल लॉ में करते हैं। आप ना इनको ऐड नहीं कर सकते, ऐड तभी करना है जब ट्राइंगल हो। बताया था ना लास्ट टाइम, ऐड तो तभी करना है ना। ये तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो गया। नहीं आया समझ? दोबारा बताऊं? ओके सर। ठीक है, और मैं ये जो बोल रहा था पार्थ को, वो भी देख लो। पार्थ अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं सिर्फ इतनी बात को बोलना चाहता हूं, इतनी बात को, है ना, तो ये कितना यूनिट है? सर ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट है ना। तो मैं अगर ऐसे बोलता हूं कि डी वेक्टर 1 डी कैप है, सपोज ये है ही नहीं क्योंकि ये उससे कट गया, यस ये सर। उससे कट गया ना, 1 यूनिट ऊपर गए 1 यूनिट नीचे गए, तो ये कट गए, तो सिर्फ बचा यही वाला, तो इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ 1 डी कैप, क्योंकि डायरेक्शन तो अभी भी डी वेक्टर की चल रही है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली वो 1 जो है ना, वो जो 1 है, उसको आप हटा के देखो तो आपको वो वेक्टर डी कैप लगेगा, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो जो मैंने ओके पहले सर। लिखा था। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट है ओके वैभव। वैभव Yes, sir. रीड करो। Equal vectors. Two vectors A cap, A vector and B vector are said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of the positions of their initial points and written as A vector is equal to B vector. ठीक है, तो इसमें सर्च करो। यहाँ पे एक डैश का मतलब 1 यूनिट है। सर ए वेक्टर और सी वेक्टर। गुड। वैभव कोई डाउट? Sir, B vector or D vector? अरे हाँ, ये भी तो हो सकते थे। वेरी गुड। नहीं सर, ठीक है ये ना? सेम डायरेक्शन नहीं है ना। एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये तो गलत हो गया वैभव। सही है या नहीं? Okay. बताओ सब, क्या लग रहा है? बी वेक्टर डी सर वेक्टर गलत के है। इक्वल। ये लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं? व्हाट इज मेंट बाय रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स? फर्क नहीं पड़ता कोई निश्चल है या नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट लेते हैं हम। ओके तारुष। Negative of a vector whose magnitude is same as that of a given vector, say AB vector, but direction is opposite to that of it, is called negative of a given vector. For example, vector BA is negative of vector AB and written as BA vector is equal to minus AB vector. अच्छा, तो आपको सिर्फ ये बताना है, जो नीचे नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं सपोज इसका पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज मैं ए ले रहा हूं, तो क्यूपी वेक्टर का क्या होगा मैग्नीट्यूड? माइनस सर A. ठीक है, तो मैंने ना ऐसे लिखा, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? ये इसका मतलब ये हो जाता है। तो -1 का मॉड्यूलस क्या होगा? 1। 1। ठीक है,
-1 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 1, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएंगे। सॉरी ये ए था, ठीक है, ये ना ए है एक्चुअली, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ये ऐसे है, माइनस क्यूपी का भी मैग्नीट्यूड करूंगा तो वो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट तो Yes, नहीं? sir. ओके, नाउ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स याद है, टाइटैनिक से याद है ना, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। ओके, अब ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो कहाँ जा रहा है, ए से बी तक। एरो कहाँ, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, ए से बी पे, फिर बी से ही एरो निकल रहा है कहाँ पे, सी पे। सी तक। सी पे। तो हमने उस बात को कैसे बोल दिया डायरेक्टली, ए टू सी। सी। याद रखना, एरोज देख लो अच्छे से, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और अगर किसी ने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, उसमें मैंने टाइटैनिक से एक्सप्लेन कर रखा है। तो एसी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर के। तो सपोज करो अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऐसे बनाता, अब लॉ है तो चेंज तो हो नहीं सकता, तो सपोज मैं तीनों एरो ऐसे बनाता, तो कोई बता सकता है इसमें ट्राइंगल लॉ कैसे लगेगा? सर 0 हो जाएगा। हाँ मतलब उसको पहले बोलो तो सही कैसे, एरोज का ध्यान रखना है। माइनस AC वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस BC पहले ए बी वेक्टर प्लस प्रियांशु, पहले ए बी वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस AC वेक्टर। अच्छा पहले पूरा बोलो उसको। अच्छा आपने ये बोला, क्या बोले थे, माइनस AC वेक्टर। ओके गुड। ये कैसे बोला आपने, क्योंकि उसका उल्टा ले लिया आपने इसका। यस सर, डायरेक्शन अपोजिट। वेरी नाइस। अब इस माइनस AC को अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो ए बी वेक्टर, ठीक है, तो आपने माइनस CA नहीं बोलना चाहिए था बच्चे, माइनस CA बोलना पड़ेगा ना, या नहीं बोलोगे? यस सर, इनिशियल पॉइंट C है। हाँ इनिशियल पॉइंट C है, गुड, याद रखना, गलती ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस CA वेक्टर। जो अभी प्रियांशु ने बोला था वो सबको समझ आया, यहाँ पे AC नहीं आएगा CA आएगा, क्योंकि इनिशियल C पॉइंट है। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि AC वेक्टर के ऑपोजिट है। अब मैं राइट साइड में क्या लिख दूं, जब ये इधर आ गया तो 0। 0। पूरा बोलो बच्चे। अभी 0 हर्षिल, वेक्टर। 0। हाँ क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी तो वेक्टर ही होगा ना, जैसे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है। अब ना एक काम करो, ये सारे पॉइंट्स हटा दो और फाइनली बता दो मैं क्या लिखूं। सर ए वेक्टर। यस, तो 0 वेक्टर क्लियर हो गया। ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो तीनों को लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि वेक्टर में तो हमेशा एक इनिशियल सर? एक फाइन। हाँ बच्चे, सर ये माइनस CA से एक बार दोबारा बताना। देखो आप नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता था, सर मतलब अभी पहले AC आ मैंने क्या जाएगा। लिखा, पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे देखो, बी ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हो आप, सर माइनस AB वेक्टर। ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो AC को मैंने क्या लिख दिया, AC को मैंने क्या लिख दिया, माइनस CA। यस सर। देखो इनिशियली C से स्टार्ट हो रहा है ना, तो C तो पहले लिखना पड़ेगा ना बच्चे, और माइनस इससे लगाया क्योंकि AC वेक्टर की जगह पे हम ये लिख रहे हैं। जब AB वेक्टर लिखते थे तो वो माइनस BA हो जाता है ना। ओके सर समझ। ठीक है, तो AA वेक्टर 0 वेक्टर आ गया। एवरीवन क्लियर हो गया यहां तक, 0 वेक्टर कैसे आया? अच्छा अगर मैं ये लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, क्या आंसर आएगा इसका? सर 0। सर 0। गुड, और 0, और इसके आगे डायरेक्शन कैसे लिखोगे? मान लो आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, समझने के लिए। क्लियर? सर एक बार ये ax प्लस x वाला पार्ट रिपीट कर दो। कौन सा? सर ये ax प्लस xc
equal to 0. ये x नहीं है, ओहो ये x नहीं है, मैंने काटा है b को। बच्चे देखो मैंने क्या किया, ये आ गया था ना मेरे पास, ये आ गया था ना, तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कहा कि b को हटा के सोचो, x नहीं लिखा, वो क्रॉस का साइन है, इन सबको हटाया है मैंने, तो सीधा ए बन गया ना, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो डायरेक्टली ए बोल दिया। वो पीछे पड़ा था ना जीरो वेक्टर में कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं बच्चे एवरीवन? सर जीरो वेक्टर की डायरेक्शन तो होती नहीं, तो जीरो का वही तो मैं कह रहा हूं ना, समझने के लिए लिख दी बस। अच्छा जैसे ठीक है सर। बस समझने के लिए, जैसे ए वेक्टर को आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, तो मैंने 0 0 लिख दिया बस, ये मैग्नीट्यूड तो 0 ही होगा, और इसको 0 कैप लिख दिया। ठीक है सर। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता था, याद है ना सबको? कैसे बनेगा ये? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये समझ आ रहा है? एरो देख लो, एरो, एरो कहां पॉइंट कर रहा है? ग्रीन वाले एरोस दिख रहे हैं सबको? वापस तो नहीं आ रहा ए पे वापस तो नहीं आ रहे, ए पे वापस तो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए ऐड हो गए। और यहां से कैसे जा रहे हैं हम ब्लैक वाले पे, तब भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके, ये नीचे वाली इमेजेस में किसी को कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर दो, नीचे वाली इमेजेस में, अगर नीचे वाली इमेजेस में कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर देना। एनी डाउट्स? कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट? नो सर। ओके, अर्चिशा कोई डाउट? No, sir. ठीक है, एरोज देख ली ना अच्छे से? Yes, sir. तो इससे हमें क्या पता चला, ये रीड कर दो अर्चिशा। For any two vectors A and B, A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector, commutative property. Property 2, for any three vectors A vector, B vector and C vector, A vector plus B vector plus C vector is equal to A vector plus B vector plus C vector, associative property. A vector plus 0 vector is equal to 0 vector plus A vector is equal to A vector. Additive identity for the vector addition. ओके, 2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 2 की एडिटिव आइडेंटिटी Sir, 2. क्योंकि उसमें 0 ऐड करके वही रहता है वो, तो किसी वेक्टर की आइडेंटिटी कैसे बताई जाती है? उसमें क्या ऐड कर दो बस? 0. हाँ आशीषा गलत, क्या ऐड कर दूं? 0 vector. 0 वेक्टर, गुड। ये बातें ध्यान रखनी है बच्चे, क्योंकि अभी भी 3D नहीं हुआ है। किसी के स्कूल में थोड़ा 3D हुआ है अभी तक? 3D ज्योमेट्री एनीवन? पलक के स्कूल में हुआ है, क्या लग रहा है 3D को देख के? सर अभी तो इक्वेशन ऑफ लाइन करी थी, वो वेक्टर से थोड़ी मुश्किल है। तो इसलिए हमें वेक्टर्स की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग रखनी है, इतनी, मतलब आप ये समझ लो कि आप एक भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे किसी से भी, ठीक है? नहीं तो 3D बहुत मुश्किल लग सकता है। एक बार को इंटीग्रेशन भी आप कह दोगे कि सर इंटीग्रेशन हो जाएगी, पर वेक्टर 3D नहीं, उसके लिए आपको फाउंडेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये कौन रीड करेगा? ओके, इस अधिराज, अधिराज रीड करना, टॉपिक क्या है? Sir, multiplication of a vector by a scalar. हाँ करते रहो, रीड करते रहो। The magnitude of vector lambda into a vector is. क्या बोला आपने? Sir, a vector. आपने ना लैम्डा इनटू ए वेक्टर बोला अभी, वो मुझे Yes, सही नहीं sir. लगा, वो Sir, समझ नहीं lambda आया। dot होना चाहिए था वो। लैम्डा डॉट ए वेक्टर, मैंने डॉट Yes, प्रोडक्ट sir. तो अभी कराया ही नहीं। सर प्रोनाउंस तो सर अब आपको सिंपली लैम्डा ए वेक्टर बोलना है बच्चे, समझो मेरी बातों को, आगे जाके डॉट और क्रॉस आएगा,
सब कंफ्यूजन हो जाएगी, ध्यान रखो। दोबारा बोलो। Yes, sir. The magnitude of vector lambda A is mod of lambda times the magnitude of vector A. That is mod of lambda A equals to mod लैम्डा of ए, आपने अभी भी गलती कर रहे हो, लैम्डा ए नहीं समझ आ रहा मुझे। sir क्या मैं सही lambda. सुन रहा हूँ? आपने यही बोला लैम्डा ए? Yes, sir. A vector था. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लैम्डा ए वेक्टर का मॉड्यूलस, हाँ, Equals इसके to इक्वल mod of lambda हम्म and mod of A vector. गुड, मेरे को यही सुनना था, वेरी नाइस। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, बाई चांस आपके मुंह से अगर प्रोडक्ट निकलता है तो वो ठीक है? एनीवन? अगर आपके माउथ से प्रोडक्ट वर्ड निकल रहा है तो वो ठीक है? क्योंकि ये दोनों क्या बन गए अब ये दोनों क्या बन गए? सर स्केलर। स्केलर बन गए। तो स्केलर के पीछे मल्टीप्लाई बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 into 3, 2 into 3 into 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके लिए एक चीज समझ में आती है, ये एक ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे जो ए वेक्टर लिखा हुआ है उसका आधा कर दो, है ना, और इसको मैंने बी वेक्टर मान लिया, तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई? एनीवन? हाफ ए वेक्टर। तो क्या कोई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि एक नया वेक्टर बन गया ना हमारे पास एक नया वेक्टर बन गया, तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई? हाफ ए वेक्टर। ठीक है, अब अगर मुझे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या आएगा? सर हाफ इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाफ इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये चीज आएगी। या फिर आप सिंपली हाफ लिख सकते हो। कौन बता सकता है मुझे? कौन बता सकता है? जो पार्थ बोल रहा है क्या वो ठीक है? क्या जो पार्थ बोल रहा है वो ठीक है? एनीवन? अरे क्या हुआ? चलो देखते हैं इसको, डेप्थ में देखते हैं। ए वेक्टर खुद क्या था? ए वेक्टर खुद क्या था बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप था ना? यस सर। हाँ, तो जब आप ए वेक्टर को ऐसे लिखोगे तो कितना मैग्नीट्यूड रहेगा बी वेक्टर का? ये पूरा रहेगा ना? नहीं समझे या समझ गए हो सब? जल्दी बता दो, रेज योर हैंड जिसको नहीं समझ आ रहा। जिसको नहीं समझ में आ रहा रेज योर हैंड्स। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? देखो, बी वेक्टर क्या था? हाफ ऑफ ए वेक्टर। मैंने आपसे पूछा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही पूछा ना, तो आप हाफ थोड़ी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैप थोड़ी लिखा हुआ है। पहले इसको कैप में लेके आओ। इसका कैप कैसे बनाते हैं? इसका कैप कैसे बनाते हैं? इसके मैग्नीट्यूड को लिखो और साथ में ए कैप लिखो, तो अब ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट कर सकते हैं अपने आप में। समझ आ रहा है या नहीं? ओके सर। एनीवन? जो सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है, ओके। और इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी कैप निकालना हो तो आप कैसे लिख सकते हो उसको? 1/a वेक्टर मैग्नीट्यूड और a वेक्टर। अभी इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है अभी आगे। जैसे जैसे पीपीटी आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ आता जाएगा, बट मेरे ख्याल से ये पीपीटी आपको इजी लग रही होगी, मेरे को ये बताने की जरूरत तो नहीं है। आगे सब समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट वापस अरम की बारी आ गई। अरम रीड करना टॉपिक। Components of a vector. यस बोलो। Let us take the points A 1 0 0, B 0 1 0, and C 0 0 1 on the x-axis and y-axis and z-axis respectively. Then clearly mod OA vector equals to 1, mod OB vector equals to 1, and mod OC vector equals to 1. The vector OA vector, OB vector, and OC vector each having magnitude 1 are called unit vector along the axis OX, OY, OZ respectively, and denoted y cap, j cap, k cap respectively. बिल्कुल सही, ठीक है। वैसे जो OA वेक्टर था वो कैसे लिखा जाएगा? वैसे OA वेक्टर
OA वेक्टर मैग्नीट्यूड ओए OA वेक्टर कैप। देखो बाय चांस आपके माउथ से अगर मॉड्यूलस ऑफ ओए वेक्टर निकलता है वो भी ठीक है, और अगर आपके माउथ से मैग्नीट्यूड ऑफ ओए वेक्टर निकलता है वो भी ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने OA कैप लिख दिया, लेकिन OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है आपको, ये हम One. कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर याद है ना सबको, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, ऐसे निकाला, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 था और यहाँ पे 1 0 0 था, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब OA वेक्टर ही OA कैप बन गया। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, OA वेक्टर ही क्या बन गया, OA वेक्टर ही क्या बन गया, OA कैप। और हिंदी में लिखूं क्या, या समझ आ गया? सर मतलब OA वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहें या फिर OA कैप को यूनिट वेक्टर, एक ही बात है। हाँ, लेकिन आपको उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो देख लो। तो वो पार्थ आप ही रीड कर दो। अगर आप OA वेक्टर, अगर आप OA कैप बोलना चाहते हो तो उसको ये लिखना पड़ेगा, ये बोलो। यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस OX OY एंड OZ और along का एक और मतलब भी होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, और क्या लिख सकते हो, इन द OX, डायरेक्शन OX, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में क्या पढ़ना था आपको, IJK, IJK। कोई डाउट तो नहीं बचे किसी को, कोई डाउट नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। कोई डाउट किसी को नो या सर। नहीं? ओके, अच्छा, अब ये एक इमेज आपको दिख रही होगी, अब हम इसमें निकालेंगे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है सबने, ठीक है, रेडी रहना। ये वाला वेक्टर बताना है, QP1 वेक्टर, जल्दी जल्दी, QP1 वेक्टर, ये वाला। सर YJ कैप। ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, अब बताना है आपको OP1 वेक्टर, OP1 डॉटेड वाला, डॉटेड वाला, XI कैप प्लस YJ कैप। XI कैप प्लस YJ कैप, ग्रेट। अब बताना है P1P वेक्टर, P1P, सर OP1 वेक्टर प्लस OP वेक्टर P1P, Yes, sir, P1P, ZK कैप। ZK कैप। और अब बताना है OP वेक्टर फाइनली, OP वेक्टर, सर OP1 वेक्टर प्लस P1P वेक्टर which is XI कैप YJ कैप OP1 वेक्टर प्लस P1P वेक्टर, वेरी नाइस। OP वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? सारे कॉमर्स के बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ साइंस स्टूडेंट्स भी दे दो आंसर। OP वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, XI प्लस YJ प्लस ZK। और OP वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, R वेक्टर। आज साइंस स्टूडेंट्स को क्या हो गया, सारे आंसर कॉमर्स की तरफ से आ रहे हैं। थोड़ा तो कंपटीशन होना चाहिए ना, थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, इतना समझ आ गया है एवरीवन? यस सर। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा सा वेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जितना मैंने अभी तक कराया वो तो पहली दो रिकॉर्डिंग्स प्लस वो पूरा पक्का हो गया अब आपका। अब यहां से मैं रीड करता हूं, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म सीख लो आज। जैसे OP वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या थी जो अभी पार्थ ने निकाली थी, OP वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, एक तो XI था, YJ था और ZK था, और बीच में किसका साइन था, बीच में किसका साइन, एडिशन का साइन था, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली कोई भी A वेक्टर ले लूं, कोई भी, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो I कैप और उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने उसके लिए क्या लिख दिया आज से, ये आपको 3D तक याद रखना है, 3D तक। I कैप के आगे क्या लिखा हुआ है, A1। J कैप के आगे क्या लिखा हुआ है, A2, ठीक है। और K के आगे क्या लिखा हुआ है, A3। ऐसी B वेक्टर बोलना, B वेक्टर, एनीवन, B वेक्टर? सर B1 I कैप प्लस B2 I कैप एंड प्लस B3 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप। ओके, C वेक्टर बोलना जल्दी जल्दी, C वेक्टर एनीवन? C1 I कैप, C2 J कैप,
C3 K cap. ओके, इसको देख के कोई मैट्रिक्स की फीलिंग आ रही है किसी को? Yes, sir. आगे जाके क्या आने वाला है 3D में, मतलब वेक्टर्स में भी आएगा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा वापस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब जिसने टर्म 1 में अच्छी पढ़ाई करी होगी MND में, उसको वेक्टर्स 3D और आसान लगेगा। ठीक है, ओके। तो अब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, तो उसको सम को क्या बोलते हैं? साथ साथ याद आ रहा है, सम को क्या बोलते थे? रिजल्टेंट। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आई है, ये समझ आ रहा है या नहीं? ऐड कर दिया और डायरेक्शन एक साथ दिखा दी उसकी। कोई प्रॉब्लम बच्चे किसी को? कोई प्रॉब्लम या नहीं? अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि आप डिफरेंस कभी निकालते नहीं हो, लेकिन उसको लिखने का तरीका ये होता है डायरेक्शन वाइज। सेकंड पार्ट में कोई डाउट? सर रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? रिजल्टेंट की डायरेक्शन अभी मैं लिखवाता हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी उसको, अभी क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे उस पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रियांशु। आगे बोलो। ये भी ठीक है, अगर इक्वल होंगे तो A1 किसके इक्वल होगा? अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो A1 किसके इक्वल होगा? B1 के। A2 किसके इक्वल होगा? B2 के। और A3 किसके होगा? B3 के। अगर हम किसी वेक्टर को उसके लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो A1 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? लैम्डा से। A2 भी और A3 भी, यानी A1 A2 A3 क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? A1 A2 A3 क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, लैम्डा भी रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर इंटू रियल नंबर, एक और रियल नंबर। ओके, अब आती है बारी किसकी? सिमोनी की। सिमोनी रीड कर दो। सिमोनी कह रही रीड नहीं करेगी। वैभव अच्छा कर रही है, ठीक है। Let A vector and B vector be any two vectors and K and M be any scalars. Then K A vector plus M A vector equal to K plus M A vector. और करके आप क्या लिख सकते हो बच्चे, कोई बता सकता है? और करके क्या लिख सकते हो? किसी ने अगर पीछे ध्यान से देखा हो। Click K plus M A1 I cap ये A1 I cap, yes, A2 correct, very nice. plus K plus M A3 K cap. Good. Where A vector is? Where A vector is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. तो मेरे ख्याल से आगे कोई रीड करवाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया। ओके, अब देखो इसके बाद ना क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको 5 मिनट ये टॉपिक खत्म करा रहा हूं, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक दूंगा। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगने वाला है, जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं बहुत कम टाइम लगने वाला है, तो 5 मिनट की ब्रेक दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये एक बार रीडिंग हो जाए लास्ट। आर्यन आप रीड कर दो। Two vectors are collinear if and only if b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap is equals to lambda a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. ठीक है, और ये बात आपको फील हो रही है, समझ आ रही है या नहीं? अगर मान लो मैंने ये लिया बी वेक्टर, ठीक है, और इसी के ऊपर मैंने एक और वेक्टर बना दिया, क्या? ए वेक्टर। और मैंने कहा कि बी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर का तीन बार। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको? 3 बार ए वेक्टर लिखना चाहता हूं मैं, 3 बार ए वेक्टर, ताकि बी वेक्टर कंप्लीट हो जाए। 3a I cap plus 3a j cap plus 3a k cap. नहीं, मेरा मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये समझ आ रहे? ये नहीं आ रहा? Yes sir.
ठीक है, उसी की अगर मैं बी वेक्टर की सारे कंपोनेंट लिख दूं और 3 को मैं लैम्डा ले लूं क्योंकि वो रियल नंबर है, तो समझ आ रहा है सबको या नहीं? सर लेकिन वेक्टर्स तो कोलिनियर तब भी हो सकते हैं जब वो मतलब ओवरलैप ना कर डायरेक्शन, रहे हो हाँ parallel। उल्टे डायरेक्शन में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें माइनस का साइन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको, उसमें बस माइनस लगाना होता है, लेकिन तब भी ये लॉजिक सेम रहेगा, माइनस का साइन चलता रहेगा, है ना? तो B1 की वैल्यू क्या आ गई? B1 की वैल्यू, लैम्डा है। क्योंकि डायरेक्शन हटा दो, B1 की वैल्यू आ गई, मतलब कंपेयर कर दो, इनको कंपेयर कर दो, तो डायरेक्शन को छोड़ दो, B1 की वैल्यू लैम्डा A1 आ गई। तो जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, ठीक है, तो आज मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, क्या? देख लो क्या लिखा है मैंने, जो पिछली क्लास से चल रहा है, मैंने कहा था अब खत्म होने वाला है, वो क्या लिखा है ये? डायरेक्शन रेशियोज। आज से जो कंपोनेंट फॉर्म थी ना, अभी हमने कंपोनेंट फॉर्म पढ़ी थी ना, तो मैंने ओपी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या बताई थी, याद करो। ओपी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म मैंने अभी ओपी वेक्टर की एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हाँ, तो सिर्फ इसी में आपको क्या बोलना है? एक्स वाई जी। अगर आपने कोई और वेक्टर लिया, जैसे मान लो आपने ये बी वेक्टर लिया, तो इसमें एक्स वाई जी नहीं बोलना, उसकी जगह क्या बोलना है? उसकी जगह क्या बोलना है? डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका मतलब लैम्डा और कुछ नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज की रेशियोज है। तो रिपीट कर रहे हैं, मैंने क्या बोला है अभी? लैम्डा और कुछ नहीं है, क्या है? डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो। सर अगर नेगेटिव जैसे ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो उसमें फिर लैम्डा ही नेगेटिव आ जाएगा? नहीं, अभी मैं वो भी बताता हूं, अभी वो क्वेश्चन है आगे, वो क्वेश्चन है आगे। ओके, तो यहाँ पे तो नीचे लैंग्वेज थ्योरेटिकल में लिखी हुई है, वो समझ आ जाएगी आपको। ओके, तो यहाँ पे रीड करना, अब किसकी बारी है? फलक आप ही रीड कर दो जल्दी जल्दी। If a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, then a1, a2, a3 are also called the direction ratios of a vector. In case if it is given that Lm and are direction cosines of a vector, then Li cap plus mj cap plus nk cap is equal to cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap is the unit vector in the direction of that vector, where alpha, beta, and gamma are the angles which the vector makes with x, y, and z axis respectively. ठीक है, अब ये जो स्लाइड है, इसमें जो ये थर्ड पॉइंट है, ये जितना मुश्किल लग रहा है समझने में उतना ही आसान है। अभी इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है? तो अब आप आराम से 5 मिनट ब्रेक ले लो, 9:15 पे स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट ब्रेक ले लो, अभी 9:10 PM हुए हैं और मैंने इसी स्लाइड पे ओपन करके रखा हुआ है। 5 मिनट की ब्रेक है, पानी पीना पानी पी लो, जो भी करना है।
Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, everyone back to the PPT. Yes, sir. बाकी सबका यस नहीं आ रहा मुझे अभी तक. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, अब ये लाइन बहुत टफ लगी ना, जो मुझे लग रहा है कि टफ लगी है सबको ये वाली लाइन, ये जो पैराग्राफ्स है, या किसी को समझ आ गई? कोई बोलना चाहता है? नहीं सर, टफ थी। ये टफ है ना, अब इसको इजी बनाते हैं. तो सपोज करो मैंने क्या करा, सेकंड पॉइंट से मैंने ए वेक्टर को ले लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना? तो a1 क्या है बच्चे? a1 2 2, a2 3 और a3 सर 4। 4. अच्छा, कौन मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है? अब x की जगह क्या है? x की जगह क्या है? अब कम ऑन, x की जगह क्या है? A1. इसको मैंने कहा था ना, x को आपको वो लेना पड़ेगा ABC, a, y को b और z को c. याद आ रहा है कुछ? ABC. लेकिन यहां पे अब a की जगह क्या है? a1, b की जगह क्या है? b2, a2 और c की जगह क्या है? a3. तो ये तो बहुत सारे लेटर्स हो जाएंगे ऐसे तो हम क्या करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी इसको XYZ रखते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. तो 2 3 4, तो कितना आ रहा है इसका? 29. ठीक है. अब मुझे बताओ कॉस अल्फा क्या होता था? याद करो, कॉस अल्फा सर A by R. x upon r। x अपॉन आर. और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था? यही होता था आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मतलब आर तो यही होता था ना, आर जो Yes, sir। वेक्टर होता है उसी का मैग्नीट्यूड तो आर बन जाता है. तो कॉस अल्फा x बाय आर होता था. तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? x upon root 29। तो 2 अपॉन रूट 29. एवरीवन ओके. कॉस बीटा 3 upon root 29। 3 अपॉन रूट 29. ओके. y अपॉन आर. ओके. और कॉस गामा? सर 4 upon root 29। ठीक है, वो होता था z अपॉन आर. तो 4 अपॉन रूट 29. तो अब क्या करो आप, इसको ना कॉस, अब ये बोलो क्या आएगा? अब ये क्या आएगा? 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट 29 के कैप. एम आई राइट? यस सर। और मैंने इसको लिख दिया li प्लस mj प्लस nk. किसी को याद है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता था? 1। चेक करो, 1 आ रहा है? चेक करना. यस सर 1 इसका मैग्नीट्यूड निकालो. li Yes, sir. 1 आ प्लस रहा है. mj प्लस nk का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है? मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो ये कैसा वेक्टर बन गया? ये वाला सर्कल कर रहा हूं जो मैं. Unit vector. तो Vector. देखो, दोबारा पढ़े. अब दोबारा लाइन पढ़े. In case if it is given that lmn are the direction cosines, then li plus mj plus nk will be equal to this is the unit vector. आगे की लाइन तो सबको पता ही है. समझ आई लाइन या नहीं? li plus mj plus nk will be a unit vector if lmn are the direction cosines. और वो तो होते ही है. l की जगह मैंने ये रख दिया, m की जगह ये रख दिया और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया. समझ आ रहा है? ओके. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. तो एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर. अब आपको बहुत फास्ट रहना है. एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर सर 2 2 1। 2 और y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1. ठीक है. नेक्स्ट
फिफ्थ, जल्दी से जल्दी से। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, क्या पहली लाइन ठीक है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है? यस सर, √5 दोनों का। दोनों का क्या है? √5। ओके, आर द वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल? No, sir. नो। व्हाई? बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 ये सेम होना चाहिए था, ये सेम होना चाहिए था, पर ये तो है ही नहीं। तो नो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। सर ये कैसे पता करा कि डायरेक्शन सेम नहीं है? 2i कैप जो है, देखो डायरेक्शन नहीं, जैसे यहाँ पे दोनों के वो भी सेम होने चाहिए, A1 मस्ट बी इक्वल टू B1। सर मतलब वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होनी चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होने चाहिए। वेरी नाइस। A2B ये पढ़ा था ना, दिखाऊं वो वाली स्लाइड, एक बार याद आ गई? ये सर एक बार दिखा दो। एक बार दिखा देता हूँ, ये लो। ओके सर, आ गई सर। अब ना पता है ऐसा क्यों हुआ? अब देखो 2, 3, 4 का वो क्या आया था अभी मैग्नीट्यूड? 2, 3, 4 का मैग्नीट्यूड क्या आया था? सर √29। √29। लेकिन अगर मैं 3, 2, 4 लिख दूं तो भी √29 ही आएगा। यस सर। तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं हुए ना? आ गया होगा समझ में? यस सर, आ गया। हाँ। मैग्नीट्यूड इक्वल है पर वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट कौन बता रहा है जल्दी से? इसका वो था फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला है, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड इसका? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14. √14। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1/√14, 1/√14। 2i cap plus 3j cap plus k cap. ठीक है, अब प्रियांशु का क्वेश्चन आ गया। प्रियांशु, यस सर। इसका मैग्नीट्यूड 1 है? चेक Yes, करके बता sir. सकते हो? कैसे पता? सर उसको लिख लेंगे 2/√14 i cap plus 3/√14 j cap। सर उससे 1 ही आ जाएगा। मतलब ऐसे लिख दूं? यस सर। क्योंकि ये तो लैम्डा है और लैम्डा मल्टीप्लाई हो सकता है, पीछे करा था हमने। ठीक है, ओके। क्या आ रहा है इसका आंसर? 1 आ रहा है? Sir, 4/√14 ही 1/√14. ओ, कहाँ गलती कर दी मैंने? ओ सॉरी, 1 है, 1 है, सॉरी। तो ये 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई कॉस अल्फा बता सकता है मुझे? इस क्वेश्चन का कॉस अल्फा? अभी तो ये तो यूनिट वेक्टर बन गया ना, यूनिट वेक्टर। 2/√14। अरे वाह, वेरी नाइस। 2/√14। कॉस बीटा? सर 3/√14। 3/√14। और कॉस गामा? 1/√14। तो प्रियांशु ने क्वेश्चन पूछा था कि सर उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी किसी वेक्टर में? तो प्रियांशु मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और बाकी सब बच्चे भी देख लो। ठीक है, तो ये वेक्टर अगर मैं बनाऊं, ये वेक्टर मैं बनाऊं तो ऐसे बना होगा। एम आई राइट? ये वेक्टर ऐसे बना हुआ होगा। यस सर। लेकिन मुझे सिर्फ इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे मैग्नीट्यूड को क्या लेना पड़ेगा? ये पूरा मैग्नीट्यूड क्या था? √14 था ना, तो इसको √14 से डिवाइड कर दिया एक तरह से, तो 1 मिल गया। तो क्या कोई बता सकता है ये वाला पॉइंट क्या होगा? सर 2/√14 i cap, 3/√14 j cap। 2/√14 i कैप, कॉमा नहीं, आई कैप क्यों बोल रहे हो? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया क्या? 2/√14, हाँ आगे, कॉमा 3/√14, कॉमा 14। हाँ। तो वो यूनिट वेक्टर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? 1 है ना। बट इसका मतलब ये सिर्फ क्या है? एक क्या है? डायरेक्शन है बस। अब √14 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे क्या मिल जाता? ये पूरा वेक्टर मिल जाता मुझे। Sir, can you repeat again? मैंने कहा कि मेरे को सिर्फ डायरेक्शन मिल गई एक, अब मैं उसमें √14 के आगे उस डायरेक्शन को लिख दूं ना बस। ये डायरेक्शन नहीं मिल गई आपको? 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप, ये एक डायरेक्शन है बच्चे, डायरेक्शन। ये जो देखने में लग रहा है वो कुछ नहीं है और
देखो सर मैं रूट बॉक्स बन 14 मैग्नीट्यूड है। हाँ ये डायरेक्शन है। प्रियांशु क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं अभी भी? Yes, sir. और बाकी बच्चे सुन लो एक बार और अच्छे से सुन लो। आप वैसे ए वेक्टर को कैसे लिखते? ए वेक्टर को कैसे लिखते? एनीवन ए वेक्टर को कैसे लिखते आप? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए। हाँ ऐसे ना, तो ए कैप की जगह पे यही तो लिखना है। और ये रहा 14। नहीं आया समझ? वही तो निकाला है मैंने, वही तो निकाला है। सर यूनिट वेक्टर की जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्शन सेम होती है वेक्टर से, तो हाँ यूनिट वेक्टर और वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना जरूरी है। ये यस उस पॉइंट के लिए, क्योंकि वो उसी के ऊपर है। ओके सर। जल्दी से बता दो, कोई डाउट तो नहीं आता? नो ठीक सर। है। आपने पॉइंट लिखा है 2/√14, 3/√14। हाँ ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन। सर तो जो एक्सिस पे बनाया है उस पे आई कैप जे कैप क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल सही। एनीवन उसके क्वेश्चन का कोई आंसर दे सकता है? उसने बोला कि सर डायरेक्शन तो 3 ही होती है, आई जे के। ये चौथी डायरेक्शन है, फोर्थ, जो सबको मिला के आई है। नहीं आया समझ? या आ गया? सर ये तो 3D डायरेक्शन होगी ना? ये 3D डायरेक्शन हो गई। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। 3D डायरेक्शन मतलब मैंने फोर्थ इसलिए बोल दिया क्योंकि बहुत बच्चों को पता है कि आई जे के अपनी अपनी होती हैं और उनकी जो मिलके डायरेक्शन बनती है वो ये हो जाती है। एक बार और करा दूं इस क्वेश्चन को, या समझ आ गया? एक बार और करा दूं या समझ आ गया? ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे अब एक काम करता हूं, यहाँ पे 4 लिख देता हूं। तो अब मुझे इसका ए कैप बताना, मतलब मुझे इसकी डायरेक्शन बताना, इस वेक्टर की डायरेक्शन, इस सर वेक्टर की 1/√29 और पूरा का 2i पूरा ये cap। वाला वेक्टर। यस सर। तो कुछ भी नहीं करना, वेक्टर के नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, दैट्स इट। लेकिन कभी ये मत बोलना कि सर मैंने वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, वो गलत है बोलना। बाय चांस मुंह से निकल जाए ठीक है, चल जाता है, लेकिन उसको समझना नहीं है आपने। उसको क्या करना है, ऐसे बोलना है कि वो एक वेक्टर और उसके आगे उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले करना चाहते हो खुद से एग्जाम्पल? हम पहले कर लो जल्दी से, खुद से कर लो पहले। ओके फलक कर लिया? यस हो गया। ठीक है, पहले तो हमें क्या चाहिए होगी? डायरेक्शन। वो कैसे निकलेगी? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो क्या करूं? 1/√5 हम्म, आई कैप -2j कैप। ग्रेट। ठीक है, सबसे पहले आपने डायरेक्शन निकाल ली। अब उस डायरेक्शन में कितना चलना है? उस डायरेक्शन में कितना चलना है? 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स। तो उसको मैं कोई और नाम दे देता हूँ, बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 ए कैप। हाँ 7/√5 आई कैप -2j कैप। और बाकी रैशनलाइज वगैरह तो कर दोगे ना सब? 7/5√5 और i -2j कैप। अब जिसको भी डाउट है वो हैंड रेस कर देना। सर 1/7√5 नहीं होगा? 1/7√5 नहीं नहीं। हाँ पार्थ बोलो। सर पहले डायरेक्शन क्यों निकालनी है इस क्वेश्चन में? मतलब अरे हमें वेक्टर निकालना है ना, उसका मैग्नीट्यूड पता है, बस उसकी डायरेक्शन पता ही नहीं। उसकी डायरेक्शन तभी निकल सकती है जब इसकी डायरेक्शन पता चल जाए। ओके सर। देखो दोबारा पढ़ो। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो मतलब हमें मैग्नीट्यूड तो पता है उस वेक्टर का,
लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता। तो हमें सिर्फ इतनी नॉलेज है, जो हमें नॉलेज मिल रही है, इससे हिंट मिल रहा है कि इसकी डायरेक्शन पहले निकाल दो। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फिर वही a cap is equal to 1 upon है ना, ये क्या मिल गई हमें डायरेक्शन। अब हमें इसमें कितना चलना है? बस 7 लिख दो, उसके आगे बस 7 लिख दो। ओके सर। मुझे समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे बच्चे? साइंस स्टूडेंट्स, फलक ने आंसर दिया, वो कॉमर्स साइड की है, देख लो क्या कर रहे हो सब। कम ऑन, आर्यन बोलो बच्चे, डाउट्स बोलो। अरे मेरी बातों को बुरा मत लेना, साइंस एंड कॉमर्स प्लीज, मैं वैसे ही बोलता रहता हूँ ऐसे। हाँ बोलो। क्लियर हो गया था। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी हु विल फाइंड दिस आंसर। Find the unit vector in the direction of the sum of the vectors. सबसे पहले तो ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ेगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमारा नया वेक्टर क्या लेना पड़ेगा? मुझे सी वेक्टर लेना पड़ेगा। पहले तो ऐसे फिगर बन गई। पलक एक आंसर दे चुके हो, 1 मिनट रुको। अब मैं प्रियांशु से पूछ लूं, एक साइंस के बच्चे ने हैंड रेज किया है। हाँ यस सर। सर सी वेक्टर हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अच्छा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि सम करने पर वो जो सर रियल a1 नंबर्स प्लस होते हैं, b1 i कैप वो a1 प्लस b, ठीक है बच्चे। तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस ओके 2k कैप। 2k कैप। और इन्होंने घुमा फिरा के क्या ही पूछ रखा है हमसे? डायरेक्शन। हाँ, इस लाइन का मतलब भी क्या है? इस लाइन का दूसरा मतलब क्या है? ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, है ना। वो घुमा फिरा के पूछ रहे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली? सी कैप। क्या आ रहा है प्रियांशु? सी कैप 1/√29 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ग्रेट, वेरी नाइस बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं या नहीं अभी? यस सर। ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। जो कर लेगा वो हैंड रेस कर दो। अब साइंस कॉमर्स कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है, जिसका पहले हो जाए। ओके फलक, बोलो बच्चे। सर डायरेक्शन रेशियोज 1 1 -2। ओके, पहले सबसे पहले आपने क्या निकाला था? सर डायरेक्शन ए वन। अच्छा, मतलब आपने एक तरह से यही कर दिया होगा ना डायरेक्टली। यस सर। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी। ठीक है, इसका नाम यूनिट वेक्टर ही होता है। गुड, आगे बोलो। सर मैंने तो डायरेक्शन रेशियो सीधा ऊपर कंपोनेंट फॉर्म से ही 1 1 -2 निकाले थे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिया। हाँ, पहले वो तो बता दो। हाँ। यस, XYZ बता दो, या ABC बता दो, या A1 A2 A3 जो भी बोल सकते हो। A1 1 A2 1 A3 -2। गुड। अच्छा, बाय चांस किसी ने इसको XYZ भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बता रहा हूं, किसी ने अगर इसको XYZ लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर किसी ने गलती से इसको ABC लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार और लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। X की वैल्यू क्या है? 1, Y की वैल्यू भी क्या है? 1, और Z की वैल्यू है -2। गलती से किसी ने अगर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2 लिख दी, क्योंकि इट इज जस्ट अ नोटेशन, तो कैसे भी लिख लो सब सेम है। तो A कैप कितना आ रहा है? अच्छा, ये तो आपने निकाल दिया। आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे कैलकुलेट किए? सर डायरेक्शन रेशियोज अपॉन वाई A² + A1, मतलब A² + B² + C² करके। अब मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आने लग गया होगा। अच्छा सर, डायरेक्शन कोसाइंस और कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर है।
है ना, और यूनिट वेक्टर हमेशा एक डायरेक्शन होती है, तो पहले डायरेक्शन निकाल देता हूँ पूरी। वन Sir, बाय 1 upon root 6 ओके। I cap plus j cap minus 2k cap. अच्छा आपने डायरेक्ट, मैंने ऐसे लिख दिया, आज कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हो सब, ठीक है। और अब मैं इसको आंसर कैसे लिखूं, इसके डीसीज का आंसर कैसे लिखूं? Cos L is equal to, मतलब ऐसे ये बताना। yes sir, 1 by root 6, 1 by root 6 minus 2 by root 6. और एक चीज मैंने बताई थी कि हाँ, आपको सर। इसको, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन आपको कैसे लिखना है हमेशा, याद करो कैसे लिखना है। Triangular brackets वाला। हाँ ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। बाय चांस किसी ने अगर ब्रैकेट्स ये वाले लगा भी दिए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सबको पता है ना वो पॉइंट भी होता है। अभी पीछे दिखाया था मैंने, यहाँ पे ये पॉइंट भी होता है एक, यहाँ पे था ना एक, शायद मैंने मिटा दिया लगता है, नहीं ये रहा, ये रहा, एक पॉइंट भी हो जाता है ये, ठीक है। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे एंड दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो एक बार देख लो क्या फिगर है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन वगैरह तो बहुत इजी है, ये खुद भी कर सकते हो। सीधा मुझे ये बता दो कि अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो उसका आंसर क्या आ रहा है? यस, P1 P2 वेक्टर कितना आ रहा है? इसकी डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी डेरिवेशन है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। ट्राइंगल लॉ लगा लोगे ना सब, ट्राइंगल लॉ? यस सर। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं एंड देन वी विल एंड द क्लास। ओके, जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर देना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मैग्नीट्यूड भी नहीं पूछा। यस अर्चिशा। Sir, minus 3 I cap minus 5 j cap minus उसको 4. पूरा बता सकते हो एक बार, मतलब ऐसे इन द सेंस? Sir, minus 1 minus 2. -1 -2, अच्छा x2 -x1 था और लिखा हुआ है डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q, Yes तो sir. आपने इसको x2, ओके बच्चे, ओके गुड, आगे। Sir, minus 2 minus 3 ग्रेट, और minus 4 0 minus 0. -4, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया -3i -5j -4k। अच्छा हमें तो सिर्फ वेक्टर ही पूछा है, तो मैग्नीट्यूड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। बाय चांस अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइंस पूछे होते तो क्या करते हम क्या करते, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के उस Magnitude. बाय चांस, तो क्या आ रहा है नीचे यहाँ पे? √29. √29 क्यों आएगा? 534 है, 234 नहीं है, √29 नहीं आ रहा है। Sir, 44. सर रूट Okay. 21 रूट कितना, एक बार दोबारा? यस सर रूट 44. पक्का √44, एक बार चेक कर लो। ओके, तो √50 आएगा। √50 आ रहा है, ओके। तो सबको कैसी लगी आज की क्लास, समझ आया कुछ या नहीं? यस सर। ठीक है, मैंने सर एक बार ये पीपीटी शेयर कर देना। बेटा बिल्कुल अभी शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ पूरा अभी शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग प्लस ये पीपीटी डाल रहा हूँ, ठीक है। समझ आने लग गया? यस सर। ठीक है, तो कोई बता सकता है, अगर मैं कह रहा हूँ वेक्टर्स एंड 3D 14 मार्क्स का आ रहा है, वेक्टर्स एंड 3D 14 का आ रहा है, पता है ना, मिला के, तो कितने मार्क्स का कवर कर लिया होगा अब तक हमने? सर 7 8 2. और कम करो पार्थ, कहाँ पहुंच गए अभी? सर सर ये 2 मार्क्स का है। ये मैं क्या बताऊं आपको, मैं इसलिए डराता नहीं हूं बिल्कुल भी, अभी तक हमने एक भी मार्क कवर नहीं किया। 14 के 14 एज इट इज है, अभी 14 मार्क्स एज इट इज है। क्या बताऊं बच्चे, मैं क्या बताऊं?
डेली क्लासेस क्यों करवा रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, सब कुछ आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, गलती से भी गलती मत करना कोई भी, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फाउंडेशन बनाई है मैंने अभी, ठीक है। तो आप सबका होमवर्क क्या है, 10.1 एंड 10.2, तब जाके मैं कह सकता हूं कि आपकी फाउंडेशन बन गई। अभी सर ये तक होमवर्क जितने, में है? हाँ बच्चे ये होमवर्क है 10.1 एंड 10.2, ओके, ठीक है। अच्छा, और ना कुछ बच्चे कह रहे थे इंटीग्रेशन के डाउट्स हैं, तो इस वीक से मैं डाउट क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूं और वेक्टर 3D भी चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। तो डाउट क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके टाइमिंग्स वगैरह मैं सब कुछ आपको भेज देता हूँ, लेकिन उससे पहले सब मुझे अपने अपने कोचिंग के टाइमिंग्स भेज दो ग्रुप पे, पर्सनल पे मेरे, ठीक है। Yes, sir. ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.